नमस्कार। कल उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में बनभूलपुरा इलाके में जो कुछ हुआ उसने केवल उत्तराखंड को नहीं, सारे देश को एक गहरी चिंता में डाल दिया। जिस ढंग की परिस्थिति वहां बनी उसने एक बड़ा चिंता का कारण यह पैदा किया कि क्या जनसंख्या का अनुपात में अगर असमान ढंग से परिवर्तन होंगे, डेमोग्राफिकल चेंजेज होंगे असामान्य रूप से, तो क्या कानून व्यवस्था के लिए आगे चल के स्थितियां खराब होती जाएंगी। ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। कल हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस, मसला इतना था। और पुलिस ऐसा नहीं कि पुलिस अपने मन से चली गई कि किसी कोतवाल का मन आ गया, कप्तान का मन आ गया, बोले भाई हटाएंगे, नहीं। शासन का नोटिस था, उस नोटिस के विरुद्ध जिस संस्था ने अतिक्रमण किया था वो संस्था हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज की और नोटिस को सही ठहराया। उस अदालत के आदेश का अनुपालन करने के लिए पुलिस गई थी। क्या स्थिति बनी? अवैध मदरसे को और एक धर्मस्थल को, नमाज घर को हटाना था। स्थिति क्या बनी? पुलिस पर हमला हुआ, पथराव हुआ, थाना फूंक दिया गया, 6 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई, कर्फ्यू लगाना पड़ा और देखते ही गोली मार देने का आदेश देना पड़ा। यह स्थिति बन गई। थाना फूंक दिया गया, पुलिस और सरकारी अधिकारी कर्मचारी घायल किए गए, पथराव हुआ, हिंसा का बीभत्स तांडव। पूरे हल्द्वानी शहर को बंधक बनाने की कोशिश हुई। यह दृश्य खतरनाक है। यह दृश्य चिंता पैदा करता है। क्या कानून का अनुपालन कठिन नहीं हो जाएगा? फिर अदालत कोई आदेश देगी, उसकी पालना जमीन पर सरकारें और शासन कैसे कराएंगे? कोतवाल समेत 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। सोचिए, 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। जेसीबी तोड़ दी गई। जेसीबी अवैध इमारतें तोड़ने के काम में आती है, वहां उग्र भीड़ ने जेसीबी ही तोड़ दी। पुलिस जीप, दमकल की गाड़ी समेत दर्जनों दोपहिया वाहन फूंक दी। ऐसा लग रहा था कि तांडव हो रहा है, तांडव हल्द्वानी की सड़कों पर। मसला बस इतना सा था कि भाई एक अवैध मदरसा था और नमाज घर था, उसको हटाने गए थे। नगर निगम की टीम का ऑपरेशन था, पुलिस उसके सहयोग में गई थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। आप सोचिए, तमाम पत्रकार, फोटोग्राफर्स घायल हुए हैं पथराव में, हिंसा में। यह स्थिति क्यों बनी? 300 से ज्यादा लोग घायल हैं, 6 से ज्यादा मारे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। शासन ने तत्परता दिखाई और कर्फ्यू लगाया तत्काल, और यह आदेश पारित किया कि भाई जो भी हिंसा करते देखा जाएगा, कर्फ्यू का उल्लंघन करते देखा जाएगा, उसको गोली मार दी जाएगी। उपद्रवियों को देखते गोली मारी जाएगी। लेकिन इस घटना के मूल में जाइए। एक अवैध धार्मिक स्थल का निर्माण हो जाता है, अवैध ढंग से मदरसा स्थापित हो जाता है, चलने लगता है। उसको हटाने के लिए नोटिस आता है जनवरी में नगर निगम का। अवैध मदरसा चलाने वाली संस्था अदालत चली जाती है, कहती हमको यह अवैध काम जारी रखने की अनुमति दे दो जी। अवैध तरीके से जो कब्जा है इसको कंटिन्यू करने दो।
अदालत उसकी बात को खारिज कर देती है और नगर निगम से कहती है कि कब्जा हटाइए। कब्जा हटाने जाते तो ये परिस्थिति बनती। ये इलाका कौन सा है आपको पता है? बनभूलपुरा। शायद आपकी स्मृति में हो या भूल गए हो। कुछ महीनों पहले इसी इलाके में एक बार और हाहाकार मच चुका है। तब भी वजह यही थी, अतिक्रमण हटाना था। 85,000 लोग रेलवे लाइन के समानांतर बस गए थे। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो गया था। रेलवे ने, सरकार ने मिलकर तय किया, अदालतों के आदेश आए तो फिर तय हुआ भी जमीन खाली कराई जाए। वो सब सड़क पर उतर आए थे। हिंसा की स्थिति बन गई थी, तनाव की स्थिति बन गई थी, हाहाकारी दृश्य उपस्थित होने लगे थे, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था। और अंत में स्थिति ये हुई कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस अतिक्रमण हटाओ अभियान पर ये कह के रोक लगा दी कि भाई 7 दिन के भीतर ये 50,000 लोगों को आप कैसे हटा सकते हैं। एक व्यापक प्लान तैयार करिए सबकी सहमति से बातचीत करके, और मामला गोलमोल हो गया। ये वही इलाका है बनभूलपुरा। अब इस इलाके की प्रकृति आप समझ गए होंगे, इसकी तासीर समझ गए होंगे कि यहां कब्जे का खेल पुराना है, जमीन कब्जे का खेल पुराना है। और जब भी उस कब्जे को हटाने की कोशिश होगी, वो रेलवे करे, वो नगर निगम करे, अदालत के आदेश से करे, कुछ भी करे, तो वहां सड़क पर हिंसा होगी। और हिंसा भी ऐसी, रक्तपात, हाहाकारी दृश्य, ऐसी हिंसा होगी। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड का जो मूल चरित्र था वो देवभूमि के नाते शांत और सौम्य राज्य का था? वहां आपने कभी नहीं सुना होगा कि भोले भाले पहाड़ी लोगों ने कभी कोई तनाव पैदा करने की कोशिश की हो। नहीं, मेहनती, सौजन्यतापूर्वक रहने वाले पहाड़ी लोग। अब ऐसा क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में बार बार ऐसी हिंसा की, तनाव की खबरें आ रही हैं। हल्द्वानी हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऊधम सिंह नगर हो, ये कुछ इलाके ऐसे हैं यहां जनसंख्या का असंतुलन एक बड़े पैमाने पर हुआ है। उत्तराखंड का जो एक जनसांख्यिकीय स्वरूप था, उसमें भारी परिवर्तन आ रहा है तेजी के साथ। वही संकट का कारण बन रहा है कि अतिक्रमण हटाएंगे तो हिंसा होगी, लोग मारे जाएंगे, सरकारी वाहन फूंक दिए जाएंगे, पुलिस पर जानलेवा हमले किए जाएंगे। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या ये चेतावनी केवल उत्तराखंड की है? ये भारत के अन्य राज्यों के लिए भी ये चेतावनी है जहां जहां जनसंख्या का असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है? एक बड़ा प्रश्न है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर चिंतन होना चाहिए और जिस पर चिंता भी होनी चाहिए। धन्यवाद।